हेलो दोस्तों, मैं सतनाम सिंह फ्रॉम शेयर गिल्ड ट्रेडिंग। आज फिर हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेके। देखेंगे हमारी इस वीडियो में देखने की कोशिश रहेगी कि मंडे को या नेक्स्ट वीक मार्केट क्या रेंज में रह सकता है। ब्रेकआउट आएगा, 18,500 की तरफ जाएगा, जहां 17,000 के जहां 17,500 के नीचे जाएगा। ये देखने की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर पोजिशनल है, कहाँ पर इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो हम पूरे तरीके से एनालाइज करेंगे। प्लीज आप वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक डीमैट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डीमैट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक के साथ तो मेरी प्रीमियम सर्विस फ्री में पा सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीकेंड ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस के साथ। और हाँ, डेली निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शन की कॉल आपको 9:20 से लेके 9:30-40 तक मिलती है, और 10 बजे से पहले पहले आप प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाते हो। ये बहुत ही अच्छा, और उसके बाद सारा दिन रिलैक्स। एक या दो कॉल मॉर्निंग में ही मिलेंगी, 9:20 पे, 9:23 पे, 9:25 पे। और ट्रेड के 10 मिनट के बाद हम प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद, मतलब 10 बजे तक आप प्रॉफिट कमा के निकल जाओगे मेरी प्रीमियम सर्विस में। उसकी डिटेल आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के अवरली चार्ट। अगर मैं डेली चार्ट, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम की तरफ देखूं, तो हम यहां पर देख सकते हैं मार्केट ने ट्रिपल टॉप बनाया है। ट्रिपल टॉप, यहां पर टॉप, दूसरा टॉप यहाँ पर, तीसरा टॉप। या ट्रिपल टॉप बना के मार्केट नीचे आया है 18,100 सॉरी 18,100 तक गया, और उसके बाद 17,600 इसने लो लगाया। 18,100 जब इस दिन था तो मैंने पोजिशनल निफ्टी को सेलिंग के लिए भी अपने टेलीग्राम में दिया था। तो अच्छा खासा जिन लोगों ने भी वो देखा तो पैसा अच्छा खासा उनका बना होगा। और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर भी खींच देते हैं, राइट। अब आपको न्यूट्रल टू नेगेटिव ट्रेंड है, अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें, मेजर ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए यहां पर आपको पता लग जाएगा, अभी हायर हाइज नहीं हो रहे, लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर इस चैनल के बिहाफ पे मार्केट जाता है, अगर इस चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, जो ब्लू लाइन ऊपर और ब्लू लाइन नीचे है, तो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 15,000 के नियर मार्केट आ सकता है मई मंथ में। मई मंथ में अगर इस चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है, अभी यही चैनल पोजिशनल की बात कर रहा हूं, इसके बाद हम इंट्राडे पे आ जाएंगे। अगर मैं इस लो हाई की बात करूं 18,100, अगर ब्रेक करके इसके ऊपर मार्केट निकलता है, अभी यहां पर है, अगर यहां पर मार्केट निकलता है तो फिर ये नए हाई की तरफ जाएगा, फिर ये 19,000 की तरफ मार्केट बढ़ेगा, वो भी मई मंथ में, याद रख लो, राइट। मई मंथ में। बट इसको 19,000 की तरफ बढ़ने के लिए क्या चाहिए, 18,100 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करना चाहिए, फिर ये 19,000 की तरफ जाएगा ही जाएगा, फिर ये नए हाई लगाएगा, बस खत्म। अगर ये जो इम्पल्स एंड मूव्स आ रही हैं, ये मूव्स आ रही हैं, जैसे एक मूव, दो मूव, इस तरीके की मूव्स आ रही हैं, अगर इसको चैनल को ब्रेक सस्टेन करता है, जैसे इसने यहाँ पर हाई लगा के डाउन मार दिया, अगर इस तरीके से ये मार्केट चलता है, इसको इस जो पिछला सेम उसको रिस्पेक्ट करता है, तो मई मंथ में ये 15,000 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है, राइट। तो अभी हम आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अगर नेक्स्ट वीक की मैं बात करूं, नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट है वो है 17,600, कल का लो। कल के लो की बात करता हूं, कल का लो 17,600 है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये टूटता है, इसके भी रीजन बताऊंगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 17,450,
और ज्यादा चांसेस हैं 17,000 तक जाने के, राइट। ये पोजिशनल सपोर्ट होगी, रेजिस्टेंस वही है 18,100, वो एक ही रेजिस्टेंस, अगर वो क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 18,350, फिर अगला आ जाता है, इस तरीके से मार्क करते हैं 18,600। इस तरीके से हम इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, पोजिशनल को मार्क कर सकते हैं। आप भी सीख लो, अपने आप खुद करो, राइट। तो अब हम आ जाते हैं इंट्राडे पे। 5 मिनट के इंट्राडे कौन से टाइम फ्रेम पे करना होता है, बेस्ट रहता है 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ ये दिख रहा होगा, जो मैं अपने क्लाइंट्स को, प्रीमियम क्लाइंट्स को बताता हूं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करती है। अगर आप इसको रेगुलर वर्क, अगर आप इस पे रेगुलर वर्क करते हो, तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जहां पे इसने 3 टॉप बना के मार्केट नीचे आ रहा था। एक सिमेट्री, एक ट्रेंड लाइन जैसे हम कहते हैं, एक ट्रेंड में नीचे आ रहा था, वो ट्रेंड इसने कल ब्रेक कर दिया आरबीआई पॉलिसी वाले दिन, राइट। ट्रेंड था ना, एक और मैं नीचे की तरफ मार लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे आता, इसको मैं लाइनें थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आप लोगों को पता लगेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब हायर चांसेस कहाँ है? अब अगर मार्केट कल का हाई ब्रेक करता है, लेवल है 17,850, मोटा मोटा मान सकते हो। अगर 17,850 मार्केट ब्रेक करता है तो इंट्राडे 900 पहला टारगेट होगा, 17,900 दूसरा टारगेट होगा हमारा, ये लेवल 17,987। ठीक है, इसको मैं छोटा सा, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, कलर चेंज कर देता हूं, आप लोगों को पता। इस तरीके से हम इंट्राडे के लेवल्स निकाल सकते हैं। अब होगा क्या, जब मार्केट 17,850 पार करके टिकता है, टिकने का मतलब इस तरीके से टिके और अगेन ब्रेकआउट करे। जब ये ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो सी साइड पर बैठना है। पहला टारगेट होगा 17,900। अगर 17,900 ब्रेक करके फिर अगेन का ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो अगेन फिर सी साइड पर बैठ सकते हैं। एट द मनी सी लें, मतलब 17,900 की ही कॉल लें नियर द एक्सपायरी। ठीक है, जो भी 13 अप्रैल वाली शायद आ रही है, तो वो ही हमने लेनी है। और फिर अगेन टारगेट होगा हमारा 17,990, ये टारगेट होगा। इस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। फिर फाइनल टारगेट हमारा 18,100 चलता है, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। अब हमें सेल कहाँ पे करना है? बेसिकली सेल बनता ही नहीं है, सेल बनता है ये सपोर्ट के नीचे 17,600 के नीचे ही सेल बनता है, राइट। पर फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी कोई ना कोई ढूंढते हैं लेवल। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, अब इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया। देखो, ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब इस ट्रेंड लाइन को, इस मोमेंटम को ब्रेक करके ब्रेक कर ही दिया एक्चुअली, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूं। देखो, यहां पर सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट, और इसने यहां पर इसे ब्रेक कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया। और अब अगर अगर आपको पी साइड पर बैठना है तो आप लोग, ये लेवल्स टूटना चाहिए। लेवल है 17,760। 17,760 अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हमारा ये स्विंग लो होगा, पी साइड पर बैठेंगे 17,700। दूसरा टारगेट हमारा होगा 17,621। अब ट्रेड कैसे करना है पी साइड पर? यहां पर मार्केट क्लोज है 17,800 पर, 17,760 को ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो हम सस्टेन करेगा, अगेन ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो पी साइड पर बैठना है। पहले
ब्रेकडाउन पे नहीं, उसको ब्रेकडाउन को सस्टेन होने दें, उसके बाद ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू होने दें, देन पी साइड पर बैठने। स्टॉप लॉस हमारा इस हाई का होगा और टारगेट, पहला टारगेट 17,700, अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट हम नियर द ले सकते हैं 17,630 से लेके 620 से लेके 630-40 तक, राइट। इस तरीके से हम पी साइड पर बैठ सकते हैं निफ्टी में। इस तरीके से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, राइट। टोटल प्राइस एक्शन पे, टोटल लेवल्स पे ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है जिसपे कि मैं मॉर्निंग में ही एक ट्रेड देता हूं, फिक्स फिक्स टाइम है अप्रोक्सीमेट, पहले आधे घंटे में आपको ट्रेड मिल जाएगा। आधे घंटे में, पहले आधे घंटे में आप 9, 30, 40, 50 तक प्रॉफिट कमा के बाहर आ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें। अब निफ्टी का तो मैंने आपको सिनेरियो दे दिया। हाँ, अगर कोई बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन आ जाता है, अगर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो फिर अगेन रिव्यू करेंगे भी क्या रीजन के कारण बड़ा गैप अप आया, क्या रीजन के कारण बड़ा गैप डाउन आया। फिर अगेन डाटा को देखना होता है, डाटा क्या कहता है। अभी हम बड़े गैप अप, बड़े गैप डाउन के तरफ से नहीं देख सकते, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ अगर बड़ा गैप डाउन आता है, लेवल्स होगा तकरीबन 17,600 तक, अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 17,600 तक। तकरीबन 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट यहाँ से मार्केट गिर के ओपन हो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो अगेन यहाँ पे टच कर सकता है मार्केट, ठीक है। फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। टेलीग्राम में अपडेट कर दूं, तभी तो कह रहा हूँ ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, अदरवाइज प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं आगे ना पाओ, अभी आते हैं सेम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। 1 आवर का चार्ट, पहले हम 1 आवर के चार्ट पे एनालाइज करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। ये एक हावरली रेजिस्टेंस बन रहा है, ये एक हावरली ट्रेंड बन रहा है, राइट। तो पोजिशनल रेजिस्टेंस का काम ये करेगा, पोजिशनल सपोर्ट का काम कल का लो करेगा, 37,350 तकरीबन सपोर्ट का काम करेगा और 38,800 रेजिस्टेंस का काम करेगा नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं जिस तरीके से निफ्टी में एक रेंज में, पोजिशनल हावरली चार्ट में जब मैंने कहा था 15,000 कुछ तक मार्केट जा सकती है, तो उस टाइप के ट्रेंड को, ये येलो लाइन देखिए आपने, वही है। अगर इसको सस्टेन करता है, ये देखें मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, नवंबर से यहां से डाउन आया, यहां से अप गया, यहां से फिर डाउन आया, यहां से अप गया। अब इसको अगर सस्टेन करना है, इस ट्रेंड को सस्टेन करना है, तो मार्केट 30,000 के करीब जा सकती है मई, मई एंड तक, मिड मई तक कह सकते हो, या मई एंड तक, राइट। 2-4 दिन, 5-10 दिन इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक ट्रेंड बनता है मार्केट का। बट अभी इसने क्या किया, अभी निफ्टी ने आउट परफॉर्म नहीं किया है, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, ये ट्रेंड को ब्रेकआउट कर दिया, राइट। देख रहे हो आप, इसको ब्रेकआउट कर दिया है, बट ब्रेकआउट करके फिर इस चैनल के नीचे आ गई, इस चैनल के बीच आ गई। देखो पोजिशनल की बात कर रहा हूं, ब्रेकआउट कर दिया येलो लाइन को, बट उसके बाद फिर ये पिछले 3 दिन से 7 अप्रैल, 6 अप्रैल से, ठीक है, फिर इस चैनल के बीच आ गई। अब या तो ये हाई तोड़े 38,800 अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये चैनल, मतलब ये ब्रेकआउट इसका सस्टेन हो जाएगा, देन ये नए हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकता है, 42-43,000, 40,000 की तरफ बढ़ेगा, 40,000 से ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट। बट अगर ये सस्टेन नहीं होता तो ये ब्रेकआउट फेक कहलाया जाएगा, फेक ब्रेकआउट होते हैं, तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से पोजिशनल को हम देख सकते हैं। अभी इंट्राडे लेवल्स पे चलते हैं, इंट्राडे मार्केट में क्या मूव आ सकता है, लेवल्स
ओनली ट्रेड करो लेवल्स पे, अपने इमोशंस को साइड पे रख के ट्रेड करो। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ट्रेंड लाइन। ये देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, अब देखो फिर डाउन। अभी लगता है यहां पर मार्केट जा सकता है 38,000 तक, राइट। इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है एक चैनल में, एक फ्लैग चैनल में। जैसे तो जो प्राइस पैटर्न होता है, ये एक पोल, ये एक फ्लैग। अब जब ये फ्लैग पैटर्न को मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया, जिस दिन भी किया, तो मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगेगा। हो सकता है मंडे को कर दे, कभी भी कर सकता है फ्लैग पैटर्न को, राइट। अभी हमें इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन से लेवल को ध्यान में रखना चाहिए? इंट्राडे रेजिस्टेंस, इंट्राडे बैंक निफ्टी में बाइंग तभी बनती है अगर ये 37,980 मोटा मोटा 38,000 क्रॉस कर ले, तब हम सी साइड पर बैठेंगे। यहां पर क्रॉस करे तो हम यहां तक टारगेट लेके बैठ सकते हैं। अगर इसको भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम अपनी सी साइड होल्ड रखेंगे और बड़ा टारगेट लेंगे, राइट। तो पी साइड पर, सी साइड पर यही एक है। तो पी साइड पर कब बैठ सकते हैं? पी साइड पर बैठ सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करते। कौन सी वाली? ये ट्रेंड लाइन। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप लोगों को बताता हूं। मान लो मार्केट यहां पर क्लोज है, यहां पर जाती है, इस तरीके से मूव करती है एंड देन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। जो मैंने येलो लाइन खींची है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन को जब मार्केट इस तरीके से ब्रेक करेगी तो इस हाई का, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख के पी साइड पर बैठेंगे, राइट। तो अभी पी साइड पर तो ऊपर जाएगा मार्केट, तभी बैठेंगे। जहां फिर यहाँ पे लेवल्स कुछ ब्रेक कर दे मार्केट, यहाँ पर 37,650 लेवल ब्रेक कर दे तो हम पी साइड पर बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग हाई का, देख रहे हो ना। तो टारगेट होगा हमारा, ये ट्रेंड लाइन का लो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड देख सकते हो, कर सकते हो अच्छे तरीके से। अभी मैं मॉर्निंग वाली ट्रेड बता दूं, मैंने 37,400 की कॉल उठाई थी कल प्रीमियम ग्रुप में, यहां पर ही, सॉरी माफ करना, वो तो मैं 7 अप्रैल को उठाई थी। यहाँ पर बहुत अच्छा मूव आया था, और यहाँ पर इस एरिए में, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का दिन था, मार्केट का जो डाटा था, बैंक निफ्टी का डाटा था, वो निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिव था मॉर्निंग में, राइट। निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था पर बैंक निफ्टी डाटा पॉजिटिव था। तब मैंने यहाँ पर 37,400 की कॉल दी, अच्छी खासी ऊपर की तरफ बढ़ी, अप्रॉक्सीमेट 200, 250, 150, 200 पॉइंट्स हमें प्रॉफिट के दिए एकदम से। प्रॉफिट में मॉर्निंग में ये देखो, यहाँ पर मैं इस कैंडल पे हम निकल गए थे, इस, ठीक है, इस यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर थोड़ा सा 20-30 रुपए नीचे गई हमारी कॉल, स्टॉप लॉस दूर था, स्टॉप लॉस हिट नहीं करा। पर ये कैंडल जब बड़ी ऊपर की तरफ, टाइम है 9:55, 9:55 पे हम प्रॉफिट कमा के बाहर आ गए। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, अपना काम, मेरे जो भी बंदे हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अपना काम करें, बिजनेस करें, ड्यूटी करें। प्रॉफिट मॉर्निंग में कमा लिया, सो रिलैक्स, रिलैक्स ऑल डे। सारा दिन मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं, ट्रैपिंग होती है सारा दिन, 10-11 बजे के बाद 2 बजे तक ट्रैपिंग ही होती है। मॉर्निंग में जो मूव आता है उसमें प्रॉफिट कमा लो। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट, वीडियो को शेयर करें। अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप स्टॉक का वहां पे अकाउंट ओपन करके व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अगर प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है, बहुत ही नॉर्मल चार्जेस के साथ है, और वीकेंड ऑफर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। वीकेंड ऑफर आप टेलीग्राम में देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ज्वाइन करके आप ऑफर्स देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। मंडे देखते हैं, बड़ा गैप अप आता है, बड़ा गैप डाउन आता है। अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन आता है तो फिर हम अगेन रिव्यू करेंगे, कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन क्यों आया, कोई रीजन है, कोई न्यूज चल रही है, ठीक है, कोई पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, फिर हम अगेन रिव्यू करेंगे।
तो थैंक यू वेरी मच, मंडे मिलेंगे।